लड़ाई जारी है, समय लगेगा और हमें सामाजिक समानता भी मिलेगी, ऐसा एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों का कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नाम। सब लैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को इससे बड़ा झटका लगा है, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनाते हैं क्या चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा है। सुनिए। एक दूसरे के साथ प्यार जुड़ाव महसूस करने की क्षमता हमें इंसान होने का एहसास कराती है। एक अंग्रेजी बोलने और कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाला भी क्वेर हो सकता है और खेल में काम करने वाली महिला भी क्वेर हो सकती है। ये कहना कि सम लैंगिकता और क्वेर लोग शहर में ही हैं, ये उन लोगों की पहचान को खारिज करता है जो अलग अलग हिस्सों से आते हैं। यदि राज्य पर सकारात्मक दायित्व लागू नहीं किए गए तो संविधान में अधिकार एक मृत अक्षर होगा। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। हेटेरोसेक्सुअल लोगों का जो वैवाहिक अधिकार मिलते हैं उन्हें वही अधिकार समलैंगिक लोगों को मिलने चाहिए। अगर समलैंगिक कपल का ये अधिकार नहीं मिलता है तो ये मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट की व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, ये संसद को तय करना है। कोर्ट को विधायी क्षेत्र में प्रवेश न करने के प्रति सावधान रहना चाहिए। अगर कोर्ट दूसरा दृष्टिकोण अपनाता है और स्पेशल मैरिज एक्ट में शब्द जोड़ता है तो यह संभवतः विधायिका की भूमिका होगी। ये कहना गलत है कि विवाह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था है। स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया गया तो ये देश को आजादी से पहले के युग में ले जाएगा। अदालत कानून नहीं बना सकती, लेकिन उसकी व्याख्या कर सकती है और उसे प्रभावी बना सकती है। समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता संसद का अधिकार है। समलैंगिकों के लिए सरकार को सीजीआई चंद्रचूड़ के दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी हार्मोनल थेरेपी से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि अंतरलिंगी बच्चों को ऑपरेशन कराने के लिए मजबूर न किया जाए। समलैंगिक जोड़े के लिए सुरक्षित घर बनाएं। समलैंगिक समुदाय के लिए हॉटलाइन बनाएं। समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करें। पुलिस को एक समलैंगिक जोड़े के खिलाफ उनके रिश्ते को लेकर एफआईआर दर्ज कराने से पहले प्रारंभिक जांच करानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एलजीबीटीक्यू समुदायों को झटका लगा है। आइए जानते हैं कि इस फैसले पर एलजीबीटीक्यू समुदाय ने क्या कहा। Anticipating a good day, it is because after 2014 and 2018, again the Honorable Supreme Court of India, delivering a judgment on LGBTIQ issues, queer rights. So as per the Indian Constitution, there are many rights, civilian rights and equality rights are denied due to our identity. But today, the queer community, the LGBTIQ people in this country are याचिकाकर्ताओं में से एक और LGBTQIA+ पर राइट एक्टिविस्ट हरीश अय्यर कहते हैं, हालांकि अंत में फैसला हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां हमारे पक्ष में थी। कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार पर डाल दी है। Parliament, our parliamentarians, which was represented by Tushar Mehta, had a not very homophilic stand. It was quite queerphobic, the things that he was saying. But now it is for us to see how many of these parliamentarians actually act on what the CJI and other people have said. केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें कही हैं, इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी चुनी हुई सरकार, सांसदों और विधायकों के पास जाएं और उन्हें बताएं कि हम दो लोगों की तरह अलग हैं। वॉर चल रहा है, इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन हमें सामाजिक समानता मिलेगी। निराशजनक अन्य जस्टिस सीजीआई से सहमत नहीं हुए। याचिकाकर्ताओं में से एक और कार्यकर्ता अंजलि गोपालन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हम लंबे समय से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। गोद लेने के संबंध में भी कुछ नहीं किया गया। गोद लेने के संबंध में सीजीआई ने जो कहा वो बहुत अच्छा था, लेकिन वह निराशाजनक है कि वह अन्य जस्टिस भी सहमत नहीं हुए। ये लोकतंत्र है, लेकिन हम अपने ही नागरिकों को बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।
इस पर केंद्र सरकार क्या बोली, चलिए आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर उसके की गई कोई संवैधानिक घोषणा संभवतः सही कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि अदालत उसके परिणाम का अनुमान लगाने, परिकल्पना करने, समझने और इससे निपटने में सक्षम नहीं होगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।